हाँ जी, ये स्टूडेंट सी मोहित दिस राइट फ्रॉम आप सबकी चहेती सबसे फेवरेट यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स। और जैसे कि आप सबको पता है कि एवरी वीक हम लोग आपके सीएमए फाउंडेशन की टेस्ट लेते हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त, आपका भाई सीएमए फाउंडेशन कर रहा है या करने की सोच रहा है, तो प्लीज मेक श्योर आप उन्हें इस यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स के चैनल पे ला लीजिए, बिकॉज यहाँ पर रेगुलर लेक्चर्स, वीकली टेस्ट, मैराथन्स, रिविजन्स, केबीसी सेशन, इतनी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो यस, पहले दो टेस्ट हमारे अकाउंट्स के हुए थे, वीकली टेस्ट, उसका डिस्कशन वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेस्ट नंबर 3 जो है, उसके सारे के सारे सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यस, आई होप आप लोगों ने टेस्ट दी होगी। यू विल फिल योर नेम, फोन नंबर, सिटी, स्टेट, रजिस्ट्रेशन नंबर ध्यान से भरना है, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, डिप्रिसिएशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज वैल्यूएशन ऑफ द असेट, नहीं, इट्स द एलोकेशन ऑफ द डिप्रिशिएबल अमाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ। उसके बाद असेट हमने कितने की खरीदी थी बेटा? असेट हम लोगों ने 1,80,000 की खरीदी थी। 10% डिप्रिसिएशन है तो 18,000 पूरे साल का डिप्रिसिएशन होता है। बट मैंने एसेट खरीदी थी ऑन 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, हमें सिर्फ 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो अगर 18,000 पूरे साल का डिप्रिसिएशन है तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन विल बी 9,000 रुपीज। उसके बाद 2,40,000 का असेट है, 10% एसएलएम डिप्रिसिएशन है, मतलब 24,000 हर साल का डिप्रिसिएशन होगा। मैंने 5 साल तक असेट को यूज किया है, सो 24,000 इंटू 5 मतलब 1,20,000 तक का मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज किया है। 240 की कॉस्ट माइनस 1,20,000 का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, तो जो मेरा असेट है उसका बुक वैल्यू 120 है। अब 1,20,000 के असेट को अगर मैंने 1,30,000 में बेचा है तो मेरा 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। दैट सिंपल एज दैट। अगला, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट क्या होता है? इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, जो आपको बेच के मिलेगा। डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अब देखो सीधी बात है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आप एसएलएम और डब्ल्यूडीवी दोनों मेथड्स अप्लाई कर सकते हो, तो दोनों वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। आपने अगर दोनों में से कुछ भी किया है तो इट्स द करेक्ट आंसर है ना। अगला, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर मशीनरी वेज रिपेयर्स इंक्रीज। देखो अगर आपके रिपेयर साल भर साल बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब असेट आपको इनिशियल ईयर्स में बेनिफिट ज्यादा दे रही है, बाद में कम दे रही है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे द एप्रोप्रिएट मेथड वुड बी द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगला, डिप्रिसिएशन कौन से कंसेप्ट के हिसाब से चार्ज होता है बेटा? मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से चार्ज होता है, सिंपल। अगला, विच ऑफ दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट? चेंज इन डिप्रिसिएशन मेथड, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पीरियड है, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, बट चेंज इन डिप्रिसिएशन मेथड। अगर आप एसएलएम से डब्ल्यूडीवी करते हो, डब्ल्यूडीवी से एसएलएम करते हो, या अगर आप कोई भी मेथड चेंज करते हो, दैट्स द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब आपको प्रायर ईयर्स में जाके आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, आपको आगे से जो भी एडजस्टमेंट्स, आपको वो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स करते हुए चलने हैं। अगला, यहाँ पे आपका सोल्यूशन जो है थोड़ा इनकरेक्ट है, बिकॉज असेट कॉस्टिंग 3 लाख आपने 15% 3 सालों के लिए डिप्रिशिएट किया ना। तो अगर आप यहाँ पे असेट को देखोगे, सो 3 लाख है, इंटू 15% एक बार माइनस करोगे, माइनस 15% करो या इंटू 0.85 करो, इट्स वन एट द सेम थिंग। फिर यहाँ पर भी इंटू 0.85 होएगा, यहाँ पर भी इंटू 0.85 होएगा, कितना हो रहा है? 184,237.5, सो इट्स द करेक्ट आंसर। बट सबसे नजदीक में 184,875 है, तो आपने अगर वो मार्क किया होगा तो इट वुड बी करेक्ट है ना। अगला, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कहाँ पे दिखता है? सर जो भी मेरा असेट होता है, असेट में से मैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को माइनस करके दिखाता हूँ, सो इट्स अवेलेबल एज अ डिडक्शन फ्रॉम द असेट्स। अगला, डिप्रिसिएशन अनसोर्स, बेटा डिप्रिसिएशन आप चार्ज करो, मतलब कौन सा अजम्पशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है? गोइंग कंसर्न है ना बेटा। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, गोइंग कंसर्न। तो अगर आप डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो मतलब आप असेट को लंबे समय तक यूज करोगे, और अगर आप असेट को लंबे टाइम तक यूज करने वाले हो, दैट मीन्स आप इंश्योर कर रहे हो कि आपका जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है। अगला, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज आल्सो कॉल्ड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, हम सबको पता है। अगला, डिप्रिसिएशन कब से शुरू होता है बेटा? सीधी बात है, जिस दिन से असेट अवेलेबल फॉर यूज है। 2 डेट्स होती हैं बेटा, एक होती है पुट टू यूज, एक होती है अवेलेबल फॉर यूज। पुट टू यूज मतलब आपने कब से काम पे एक्चुअली लगाया, एंड अवेलेबल फॉर यूज मतलब आप किस दिन से काम पे लगा सकते थे। तो जिस दिन से असेट अवेलेबल फॉर यूज है, जिस दिन पे असेट आप काम पे लगा सकते थे, आप उस दिन से डिप्रिसिएशन लगाते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ देन आपने एक्चुअल यूज कब किया है, पहले किया है या बाद में किया। अगला, असेट कॉस्टिंग 1,50,000, आपने 20% डब्ल्यूडीवी से 2 साल तक डिप्रिसिएशन किया। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1,50,000 माइनस 20% एक साल, माइनस 20% 2 साल, कितना हो रहा है? 96,000। अब अगर 96,000 बुक वैल्यू के एसेट को आपने 90,000 में बेचा है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका 6,000 का क्या हो रहा है? लॉस। अगला, विच मेथड इज यूज फॉर माइंस एंड क्वेरीज, हम लोगों ने बोला था कि जो भी माइंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं, उनके लिए आप डिप्लेशन मेथड यूज करते हो। अगला, अब बेटे यहाँ से आपके बीआरएस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। कैश बुक का बैलेंस कितना है? 20,000, सिंपल।
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बेटा जैसे चेक इशू किया होगा मैंने, क्या कैश बुक का बैलेंस कम हो गया? यस। पासबुक अभी भी वही का वही है, मुझे कहां से कहां जाना है? कैश बुक से पासबुक, दैट इज नीचे से ऊपर, मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड। सो जब मैं 20,000 में 3,000 ऐड करेगा, माय आंसर वुड बी 23,000। अगला पासबुक का ओवरड्राफ्ट है, बेटा ओवरड्राफ्ट में सोचते हैं सीधा लिखते हैं उल्टे, इंटरेस्ट डेबिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड। बोलो इंटरेस्ट डेबिट हुआ मतलब पासबुक गिर गया, पासबुक से कैश बुक आइडियली क्या होना चाहिए? ऐड, लेकिन उल्टे के चक्कर में मैं क्या करेगा? लेस। सो 30 में से 2 आप लेस करोगे, क्या आपका आंसर 28,000 बचेगा? यस। अगला कैश बुक ओवरड्राफ्ट कितना था बेटा? 42,000। चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड कितना है बेटा? 10,000। एंड दो एडजस्टमेंट मुझे गिवन है, सबसे पहले कैश बुक से पासबुक जाना है, ओवरड्राफ्ट है तो उल्टा करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बोलो जैसे मैंने चेक डिपॉजिट किया होगा, जैसे मैंने चेक डिपॉजिट किया होगा, क्या कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया मेरा? यस। पासबुक वही का वही है, कैश बुक से पासबुक क्या होना चाहिए? लेस, लेकिन उल्टे के चक्कर में मैं ऐड करेगा तो 10,000 ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट डेबिटेड 5,000, पासबुक गिर गया, कैश बुक से पासबुक लेस, लेकिन उल्टे के चक्कर में ऐड, तो इन शॉर्ट 10,000 भी ऐड हो रहा है, 2,000 भी ऐड हो रहा है, तो आप 42 में 12,000 ऐड करोगे एंड योर आंसर विल बी कितना? 54,000 रुपीज। बीआरएस क्या है बेटा? नाम में ही लिखा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो ना वो रियल अकाउंट है, ना वो नॉमिनल अकाउंट है, ना वो लेजर अकाउंट है, इट इज अ मेयर स्टेटमेंट। अगला पासबुक बैलेंस कितना था बेटा? 12,500। इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना? 500 नॉट रिकॉर्डेड। कैश बुक बैलेंस बेटा सीधी बात है, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। क्या कैश बुक वही का वही है? यस। पासबुक से कैश बुक ऊपर से नीचे क्या करना पड़ेगा? लेस। तो आप सिंपली 12,500 में से 500 लेस करोगे, ईयर बैलेंस विल बी 10,000। अगला पासबुक का ओवरड्राफ्ट है, फिर से सोचेंगे सीधा लिखेंगे उल्टा। पहला इंटरेस्ट डेबिटेड 5,000 मतलब पासबुक गिर गया, पासबुक से कैश बुक क्या करना पड़ेगा मुझे? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर मतलब मैं क्या करेगा? ऐड, लेकिन उल्टे के चक्कर में मैं क्या करेगा? लेस, तो 5,000 लेस हो गया। एंड चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, जैसे मैंने चेक इशू किया होगा तो कैश बुक गिरेगा, पासबुक से कैश बुक लेस, लेकिन उल्टे के चक्कर में मैं क्या करेगा बेटा? ऐड करेगा, तो 40 में से आपने 5 लेस किया 35 हो गया, 35 में आपने 12 ऐड कर दिया, योर आंसर विल बी 47,000 ना। तो पहला 5,000 लेस होएगा, अगला 12,000 उल्टे के चक्कर में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है बाबू। अगला पासबुक बैलेंस कितना है बेटा? 88,000। पहला चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर, बोलो जैसे चेक डिपॉजिट किया होगा कैश बुक बढ़ गया, पासबुक वहीं का वहीं है, पासबुक से कैश बुक ऐड होता, लेकिन उल्टे के चक्कर में क्या होगा? लेस। एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड 7,000, इंटरेस्ट क्रेडिट मतलब पासबुक बढ़ गया, पासबुक से कैश बुक लेस होता, लेकिन उल्टे के चक्कर में मैं क्या कर रहा हूँ? ऐड। तो 88 में से 13 लेस करोगे कितना बचेगा? 75। 75 में आप 7 ऐड करोगे कितना बचेगा? 82, है ना। 75 में जब आप 7 ऐड करोगे आपका कितना बचेगा? 82,000 बचेगा। बोले यहाँ पे कौन दिक्कत नहीं। अगला कैश बुक ओवरड्राफ्ट कितना था? 6,000। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड, बैंक चार्जेस से क्या हो गया बेटा? पासबुक गिर गया, कैश बुक वहीं का वहीं है, कैश बुक से पासबुक लेस होता, लेकिन उल्टे के चक्कर में मैं क्या कर रहा हूँ? ऐड, तो 6,400 में 4,400 क्या करेगा? ऐड। अगला BRS कैन बी प्रिपेयर्ड स्टार्टिंग विद, बोलो BRS आप किससे बना सकते हो? इट कैन बी प्रिपेयर्ड आइदर स्टार्टिंग विद कैश बुक और आइदर स्टार्टिंग विद पासबुक। अगला विच आइटम इज एडेड while recording the balance as per the cash book, कैश बुक बैलेंस में क्या ऐड किया जाता है? चेक करो, बैंक चार्जेस तो पासबुक नीचे है तो लेस किया जाएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड तो कैश बुक बढ़ गया तो भी लेस करना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट क्रेडिटेड मतलब पासबुक बढ़ गया तो क्या मुझे कैश बुक से पासबुक में ऐड करना पड़ेगा? यस, तो सी मेरा ऐड होगा। अगला डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक, बेटा मुझे क्या चाहिए होता है सर? मुझे चाहिए होता है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो मेरे लिए फेवरेबल होता है, तो पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब मेरे लिए अनफेवरेबल होता है, तो मेरे लिए अनफेवरेबल मतलब क्या वो ओवरड्राफ्ट होएगा? यस, तो सिंपली मेरे लिए ओवरड्राफ्ट होएगा, सिंपल। अगला डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बेटा कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब ऑब्वियसली रिसीट इज मोर देन पेमेंट, मेरे लिए रिसीवेबल पोजीशन है, मेरे लिए अच्छी पोजीशन है, सो क्या मैं यहाँ पे एक्सेस रिसीट शो करूंगा? यस। अगला कैश बुक ओवरड्राफ्ट कितना था? 58। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, बोलो जैसे मैंने चेक इशू किया रहेगा मेरा कैश बुक का बैलेंस गिर गया, पासबुक वहीं का वहीं है, कैश बुक से पासबुक क्या होना चाहिए? ऐड, लेकिन उल्टे के चक्कर में मैं क्या करेगा? लेस, तो 58 में से 18 आप लेस करोगे आपका बचेगा 40,000। अगला विच एरर विल नॉट बी करेक्टेड थ्रू बीआरएस, बीआरएस के थ्रू आप क्या सही नहीं करोगे? एरर इन कैश बुक, एरर इन पासबुक, एरर इन लेजर पोस्टिंग, टाइमिंग डिफरेंस। सर कैश बुक भी सही हो जाएगा, पासबुक भी सही हो जाएगा, टाइमिंग डिफरेंस भी सही हो जाएगा, लेकिन लेजर पोस्टिंग है, लेजर पोस्टिंग का बीआरएस से कोई लेना देना है नहीं। नाउ कमिंग टू द लास्ट एमसीक्यू, कैश बुक बैलेंस कितना था बेटा? 40,000। चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक बढ़ गया,
कैश बुक से पासबुक क्या करना पड़ेगा, लेस। 40 में से 5000 आप लेस करोगे, कितना बचेगा, 35। बोलो भी समझ में आ रहा है क्या? एक सेकंड में यहाँ पे अपना नाम वगैरह डाल के सबमिट कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन ये सारे सही आंसर्स हैं। अगर कोई यहाँ पे सजेस्टेड में 1-2 गलत आंसर्स रहेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? एक सेकंड दीजिए बेटा ना। मोहित मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फ़ोन नंबर मैं मेरा यहाँ पर डाल देता हूँ, सिटी एलपुट पुणे, स्टेट एलपुट महाराष्ट्र, रजिस्ट्रेशन नंबर मैं अपना अभी डाल देता हूँ, अभी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रैंडम कुछ भी, ठीक है? परफेक्ट। लेट्स सबमिट द आंसर है ना, लेट्स सबमिट द आंसर, लेट्स सबमिट द आंसर। yes, let's submit। एक सेकेंड, आई हैव प्रेस ऑन द सबमिट बटन, शायद इट्स लोडिंग, शायद इट्स टेकिंग मच ऑफ द टाइम, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं करंट होता है तो ठीक है, अदरवाइज करंट ऑन में मोबाइल डेटा है ना। यस, पता नहीं, लेट मी सी, होता है तो होता है, नहीं होता है तो अदरवाइज मैंने आपको आंसर बता दिए, वो सारे के सारे आंसर्स है, ठीक है? अदरवाइज ऑल दोज आर द आंसर्स। चलो क्लियर फॉर्म का ही ऑप्शन आ रहा है, आई वोंट लाइक टू क्लियर एनी फॉर्म, है ना? चलो भाई, तो यस, बाय दिस पे बेटा हमारा टेस्ट नंबर 3 डिस्कस हो चुका है, जिसमें प्राइमरीली द क्वेश्चंस वेर ऑन द चैप्टर डेप्रिसिएशन एंड द चैप्टर ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप पहले टेस्ट में हमको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था, बट वी हैव सॉल्व्ड इनफ ऑफ द क्वेश्चंस इन क्लास, वी आर सॉल्विंग इनफ ऑफ द क्वेश्चंस इन वीकली टेस्ट। इतना करोगे तो मोर देन इनफ है बेटा, फाउंडेशन तो आराम से क्लियर हो ही जाओगे, ठीक है? तो यस, ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू आर लाइकिंग दिस सेशन, मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, मेक श्योर इस सेशन के नीचे एक प्यारा सा कमेंट करें, एंड अगर आप, आपका दोस्त, आपका भाई कोई भी सीएमए फाउंडेशन कर रहा है, करने की सोच रहा है, सो मेक श्योर यू ब्रिंग देम ऑन द करेक्ट प्लेस, दैट इज CMA Foundation by Unique Academy for Commerce. All the very best. Thank you very much. Love you all. Bye bye.